स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मैसेज दे देते हैं। यूज़र को करना क्या है, प्रिंट एंटर योर नेम। इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि उसको अपना नाम इनपुट करना है। ठीक है, तो पाइथन में जो होता है, हम लोग इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम लोग यूज़र जो इनपुट देगा उसको स्टोर करा सकें। ठीक है, तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने इनपुट फंक्शन लिख दिया और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने यूज़र ने क्या इनपुट करा है वो हमें डिस्प्ले कराना है, तो हमने प्रिंट यूज़ करा। फिर हमने एक मैसेज दे दिया सिंपल सा, माई नेम इज़। ठीक है, फिर कॉन्केटिनेट करा दिया जो यूज़र ने इनपुट किया है, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर था, उसको हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो अब आप इसको रन कराएंगे, F5 करा। ठीक है, तो ये फाइल सेव करने के लिए पूछेगा। आप कोई भी सुइटेबल नेम दे दीजिए। मान लो हम लोग नेम ही दे देते हैं। ठीक है, नेम दे दिया हमने। ठीक है, अब ये आपसे एक नाम मांग रहा है तो आप इसको नाम दे दीजिए। मान लीजिए हमने अपना ही नाम दे दिया। तो देखिए मैसेज आ गया, माय नेम इज़ गौरव। जैसा कि आपने यहाँ पर कहा था कि एंटर योर नेम, तो यहाँ पर एक मैसेज में आ गया एंटर योर नेम। तो आपसे यूज़र से इनपुट ले लिया, आपने इनपुट में आपने गौरव लिख दिया। आपने एक मैसेज दिया था प्रिंट में, माई नेम इज़, फिर आपने कॉन्केटिनेट करा दिया जो भी यूज़र ने इनपुट करी नेम में वैल्यू, वो आपकी इनपुट हो गई। ठीक है, अच्छा एक और तरीका, अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग से प्रिंट का मैसेज ना देना पड़े, आपको उसी में प्रिंट का मैसेज दे दें, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से, आपने सपोज़ यहाँ से हटा दिया, Ctrl+X कर लिया और यहाँ पे जाकर आपने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, और इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है मान लीजिए, तब भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आपने क्या करा, इनपुट लेते समय ही आपने मैसेज दे दिया। ठीक है, GAURAV गौरव दे दिया। इस केस में आपने देखा कि आपने जो नाम इनपुट किया है वो उसके सेट के आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर \n का यूज़ कर सकते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर का। अब आप इसको रन कराएंगे तब आपसे ये नाम मांगेगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, आपने यहाँ पर नाम दे दिया, मान लीजिए कोई और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका मैसेज आ गया। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं कि आपको स्ट्रिंग ही इनपुट करानी हो, आपको कोई नंबर इनपुट कराना हो, कुछ और इनपुट कराना हो। तो सपोज़ आपने यहाँ पर दे दिया एंटर अ नंबर। ठीक है, और अब यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी बदल देते हैं, n कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम n लिख लेते हैं। यहाँ पर हम मैसेज बदल देते हैं, एंटर्ड नंबर इज़। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, हमसे इनपुट नंबर मांग रहा है, हमने कोई नंबर इनपुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखते रहिएगा। फिर सपोज़ आपको 2 नंबर इनपुट कराने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैसेज चेंज कर देते हैं, N1 एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर कर देते हैं, एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पर N2 कर लेते हैं। ठीक है, एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, N1 और N2 को ऐड कराएंगे। तो हमने क्या करा, N1 प्लस N2 कर लिया। ठीक है, अब हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट लिखा हमने। ठीक है, और यहाँ पर लिखा SUM सम ऑफ N1 एंड N2 इज़, और प्लस करा दिया हमने सम की वैल्यू। ठीक है, अब आप जब इसको रन कराएंगे तो ये आपसे इनपुट मांगेगा। पहला नंबर मान लीजिए आपने 5 दे दिया, दूसरा नंबर आपने 4 दे दिया। तो देख रहे हैं आपका रिजल्ट क्या आया, 54, जबकि आपको रिजल्ट क्या चाहिए था, 9। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इसको कॉन्केटिनेट कर रहा है। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है, इससे कंक्लूज़न ये निकलता है कि जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें
स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। हमें सिंपल सा एक काम करना होगा, यहाँ पर हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराना होगा। ठीक है, सेम काम हम इसके साथ भी करेंगे, हमें इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कराना होगा। ठीक है, अब आप अगर रन कराएंगे तो देखिए फिर आपको एरर मिलेगी आपको, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था। आपने फर्स्ट नंबर इनपुट करा 6 4, तो आपको देखिए फिर इनपुट एरर मिल गई। ठीक है, अब एरर क्यों आ रही है? अब एरर इसलिए आ रही है कि आपने कॉन्केटिनेट कराया एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग टाइप को। ठीक है, जैसा कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको मैनुअली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप F5 करेंगे, रन कराएंगे तो आपको सक्सेसफुली रन हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, आपने मान लीजिए 65 रन कराया, 45 इनपुट करा दिया। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, सम ऑफ N1 एंड N2 इज़ 110। अब आपका जो ये रिजल्ट आया वो उसके बीच में स्पेस नहीं आई, तो चलिए स्पेस भी दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अब आप रन कराएंगे तो आपको आउटपुट भी देखने में अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपने 5 इनपुट कर दिया, मान लीजिए आपने 6 इनपुट कर दिया। ठीक है, तो 6 और 5 11 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब भी आपको इनपुट लेना हो तो आप बहुत ध्यान रखेंगे कि कब आपको किस टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है, किस तरह से काम करना है। अगर आपको मान लीजिए डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है तो आप यहाँ पर फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको रन कराएंगे तो आप फ्लोट टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने दे दिया 6.5 दे दिया। ठीक है, दूसरी वैल्यू मान लीजिए 2.3 दे दी, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 5 और 3 8, 6 और 2 8। ठीक है, तो आप डेसिमल टाइप की वैल्यू भी दे सकते हैं। अब देखिए एक गलती और हो जाती है कभी कभी। मान लीजिए हमने सोचा कि हम इसको हाईएस्ट प्रिसीजन दे दें, तो हमने यहाँ पर DOU BLE कर दिया। ठीक है, DOU BLE कर दिया। ठीक है, अब आप रन कराने गए, आपको लगाएगा हम हाईएस्ट प्रिसीजन की वैल्यू दे देंगे, लेकिन यहाँ पर डबल तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको पॉइंट में कोई वैल्यू लेनी है तो आपको फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप डबल का यूज़ नहीं कर सकते, डबल इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत होती है, तो आप यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, COMPLE, आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कॉम्प्लेक्स में चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने फर्स्ट नंबर कर दिया, यहाँ पर आपने सेकंड नंबर कर दिया। ठीक है, F5 कर लेते हैं। ठीक है, आपने कहा मान लीजिए 2 + 4J कर लिया पहला नंबर। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपने 4 + 5J कर लिया, तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आ गया। ठीक है, 4 + 2 6 हो गया, 5 + 4 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट में इनपुट लेना है तो आपको कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ज़रूरत पड़ रही है तो आप इंटीजर में कन्वर्ट करा लेंगे इंटीजर फंक्शन का यूज़ करके। अगर फ्लोट टाइप की ज़रूरत पड़ रही है तो फ्लोट में कन्वर्ट करा लेंगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।